गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिसलिंग एक्सरसाइज की हमारे डिफरेंशिएशन की मिसलिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 5 और 7 6 के क्वेश्चन तो सिंपल है, आप लोगों को ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मुझे कॉल करना है फिर मैसेज करना है, ठीक है। 5 और 7 की बात करेंगे। ये 5 में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है if x equal to e to the power h by y then show that d by y is आंसर। आप तो समझ ही रहे होंगे, मतलब इस मैक्सिमम को इसका आंसर भी मिला होगा। क्या करना है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है तो यहाँ पे लॉग भी ले सकते हैं। अगर दोनों तरफ यहाँ लॉग लेंगे, जैसे x equal to e to the power क्या दिया है, x equal to e to the power h by y, log वगैरह लेंगे तो log of x equal to क्या हो रहा है, log of e to the power h by y। फिर कौन सामने आएगा, x by y और into log of e, और log of e की वैल्यू क्या लिखोगे 1, बराबर। तो क्या मिलेगा आपको, log of x equal to x by y, ठीक है। आगे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ राइट साइड में से क्वेश्चन रूल आएगा और y का स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ सो जाए तो देखिए y स्क्वायर तो पहले लिखा है, तो मैं यहाँ अवॉइड करो क्वेश्चन रूल, y को हम इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो y into log of x और इक्वल टू क्या मिला हमको x, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करो, देखते हैं क्या मिलता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको d dx ऑफ y into log of x equal to d dx of x, y into log of x product rule, y into derivative of log x plus log of x into derivative of y, और x का क्या हो रहा है 1, तो y into log x का डेरिवेटिव क्या हो रहा है 1 by x, log of x into dy by dx और इक्वल टू क्या मिल रहा है 1, ठीक है। ये y by x तो क्या करना है, तो डिवाइड बाय इसका आंसर फाइंड कर लिए, तो हम उधर से करेंगे तो y by x तो उधर से करेंगे तो log of x into dy by dx इक्वल टू क्या है 1 minus y by x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus y by x, तो बताइए मुझे dy by dx का आंसर बोलिए। log of x कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x into log of x, और मुझे तो ये सूत्र है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बात करें यस, इसी में और एक क्वेश्चन है if y equal to f of x is a differentiable function of x, then show that, क्या शो करना आपको, d2x by dy square माइनस ऑफ dy by dx का होल पावर -3, ये शो करना है। y x का डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है और हमको ये शो करना है, ठीक है। बोलिए क्या लिखेंगे हम, स्टार्टिंग में क्या दिया आपको, y इक्वल टू क्या दिया है f of x, पहले छोटा सा काम करके रख देते हैं, यानी कि y का डेरिवेटिव कितना है, 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, पहले 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकाल कर देते हैं। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा हमको, डिवाइड बाय dx
ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर बोलो डिवाइड बाय dx का आंसर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, आगे और एक बार डिफरेंशिएट करो वहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमको dy बाय dx का, और एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d dx ऑफ f डैश ऑफ x, और वो dy बाय x का डेरिवेटिव डिनोट कैसे करेंगे d2y बाय dx2, और f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव डिनोट कैसे करेंगे f डबल डैश ऑफ x। ये पॉइंट पहले समझ के रखो। ठीक है, d2y बाय dx का आंसर है f डबल डैश ऑफ x है, ये आपको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख ना, ठीक है, ये हो गया। अब y को जैसे हमारे पास ये डिवाइड बाय इसका आंसर हमारे पास क्या था, डिवाइड बाय dx का जो आंसर था f डैश ऑफ x, हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो dx बाय dy, वैसे भी इनवर्स फंक्शन दे रखा है 1/, में क्या लिखते हैं हम डिवाइड बाय dx, फिर 1/, में क्या है डिवाइड बाय इसका आंसर कौन है f डैश ऑफ x, यानी dx बाय dy का आंसर 1/f डैश ऑफ x। हम लिख सकते हैं dy बाय dx अगर पता है तो dx बाय dy निकाल सकते हैं बाय इनवर्स फंक्शन थ्योरम, dx बाय dy का आंसर। और फिर आगे हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमको देखिए शो दैट में d2x बाय dy स्क्वायर है, मतलब ये जो dx बाय dy रहेगा इसका और एक बार डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y। ये इसका मतलब क्या है, dy बाय dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों अलग-अलग कांसेप्ट है, ये रेसिप्रोकल नहीं एक दूसरे के। ये इसकी पहले क्लास में बोला था। हां, dy बाय dx और dx बाय dy रेसिप्रोकल है, ऐसा बोल सकते हैं। बट d2x और dy ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, d2x बाय dy स्क्वायर को हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। तो हम क्या करेंगे, हमको लेफ्ट हैंड साइड में d2x बाय dy स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब dx बाय dy का और एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, बराबर। तो पहले हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमको क्या मिलेगा d dx ऑफ dx बाय dy, d dy ऑफ 1/f डैश ऑफ x, और dx बाय dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं y। देखो हमको क्या आ गई x की, बोलो dx बाय dy का और एक बार डेरिवेटिव यानी d2x बाय dy स्क्वायर, और यहां देखिए 1/* का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या करेंगे, देखिए -1/* ये स्टार लेंगे -1/* स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार यानी कौन है f डैश ऑफ x, स्टार यानी कौन है f डैश ऑफ x। 1/, ये है समथिंग 1/, ब्रैकेट अगर है तो डेरिवेटिव क्या लिख रहे हैं -1/* ब्रैकेट का स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। यस, ठीक है। आगे आगे क्या लिखोगे आप, चलिए शो क्या करना है आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो d2x और dy स्क्वायर इक्वल टू -1/f डैश ऑफ x का स्क्वायर जैसे रख रहे हैं, और बोलिए f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देखिए y का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और बोलिए f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा। जैसे हम f डैश ऑफ स्टार अगर है x को क्या लेंगे स्टार, तो f डैश का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं पहले वो बताओ। f डैश का डेरिवेटिव जो है वो होगा f डबल डैश ऑफ x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x रहेगा बट विद रिस्पेक्ट टू क्या है y, फिर इनटू dx बाय dy क्या है, देखिए f डैश ऑफ, इसको समथिंग समझेंगे, f डैश ऑफ समथिंग डेरिवेटिव क्या लिखेंगे f डबल डैश ऑफ समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग,
यानी x का डेरिवेटिव भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। ये खतरनाक स्टेप है, आगे कुछ खास नहीं है। f डैश ऑफ x का आंसर अगर आप नोटिस करोगे f डैश ऑफ x ये भी लिख रखी है f डैश dx बाय dy का ये आंसर था ना, तो dy बाय dx का आंसर क्या था f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x के बदले में हम क्या लिख रहे हैं dy बाय dx, और dy बाय dx का क्या आएगा होल स्क्वायर इनटू f डबल डैश ऑफ x, यानी क्या याद है आपको dy बाय dx को हमने निकाल के रख दिया, चेक कर सकते हैं। और dx बाय dy यानी 1/, में क्या होता है यस dx बाय dy को 1 बाय dy बाय dx, और इस तरह से dy बाय dx का स्क्वायर हो गया, dy बाय dx का पावर 1 है, तो क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय dy बाय dx का क्या आएगा होल क्यूब, यहां 2 और यहां 1 पावर है, और इनटू dy बाय dx 2, यही dy बाय dx का पावर 3 न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या होगा dy बाय dx का पावर -3 और इनटू जैसे के वैसे। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस। देन हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन। ट्राई करो आप लोगों ने मेरे आगे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कुछ नया कुछ नहीं बता रहा मैं, और आज ही हम इसके ऊपर में टेस्ट लेंगे। आज शाम को आपको, जैसे ये तो अभी जो वीडियो जो मिलेगा आपको ये दोपहर को मिलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज शाम को हम टेस्ट लेंगे, कंफर्म टेस्ट लेंगे, क्योंकि जरूरी है डेरिवेटिव के ऊपर भी टेस्ट लेना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर चलिए 6 के क्वेश्चन है। यस, ये जो है डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, यानी ये कौन सा टाइप के क्वेश्चन है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन थ्योरम, पैरामीट्रिक फंक्शन थ्योरम के ऊपर में डिपेंड। डिफरेंशिएट मदर विद रिस्पेक्ट टू फादर, तो याद करो हमने मदर के बदले में u लिखा था और फादर के बदले में v, और फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड किया था, यानी du बाय dv फाइंड किया है, बराबर। डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, तो हमने f ऑफ x के बदले में u लिखा है, g ऑफ x के बदले में v लिखा है, और फिर du बाय dv फाइंड किया है, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर du बाय dv बाय पैरामीट्रिक फंक्शन थ्योरम से फार्मूला लिखा था du बाय dx और डिवाइड बाय dv बाय dx, बराबर। इसी के ऊपर में आपके क्वेश्चन नंबर 6 डिपेंड है। 3-4 क्वेश्चंस है, उसमें से एक दो क्वेश्चन जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। उसमें एक क्वेश्चन दिख रहा है डिफरेंशिएट, एक डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x और डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू cos ऑफ log x। डिफरेंशिएट log ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू cos ऑफ log x, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है हमको डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन निकालना है। तो आप ही समझा सकते हैं भैया क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहला फंक्शन उसको क्या लो u और दूसरे फंक्शन को v। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम बोलिए, लेट u इक्वल टू log ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x, बराबर, एंड v इक्वल टू cos ऑफ log x, ठीक है। और फाइंड क्या करना है भैया, du बाय dv। मैं हमेशा बोलता जब भी आप ये u और v पुट करते हैं तो फाइंड क्या करना है मुझे पता ही नहीं रहता, हमको तो आदत ही नहीं थी dy बाय dx फाइंड करने की, साइड में लिख के रख दो dy बाय dv फाइंड करना है, ठीक है। तो आप बताइए u इक्वल टू, पहले ये v का पहले निकालोगे, v इक्वल टू cos ऑफ log x है, इसका तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाय dx का आंसर क्या मिलेगा, dx ऑफ cos ऑफ log x, और cos ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ इसको log
डेरिवेटिव माइनस साइन स्टार और इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। ठीक है, यानी आंसर क्या मिलेगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स और इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय x। क्या आंसर फाइंड किया हमने dv बाय dx। नाउ ठीक है, अब इधर में dv बाय dx निकालना है बराबर। u इक्वल टू दिख रहा है हमारे पास, dv बाय dx निकालने के लिए क्या करेंगे u इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x और डिवाइड बाय अंडर रूट बराबर। यहां हम एडजस्टमेंट करते हैं, log के अंदर में ही क्या कर रहे हैं, यहां डिनोमिनेटर के लिए कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। log के अंदर में बोल रहा हूं ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर नहीं, log के अंदर में ही है। पूरा का पूरा आप यहां पे ऐसे ब्रैकेट दे सकते हैं। क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा यहां पे 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर में देखेंगे क्या होगा करके। नहीं अगर करना है तो log a by b, log a by b की प्रॉपर्टी तो log of a minus log of b, उसके बाद में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन दो बार, एक बार इधर दूसरे बार दो बार डिफरेंशिएट अलग-अलग करना पड़ता है। इससे बेहतर तो अगर बिना रूट करो अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, बोलिए क्या कर रहा है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x यहां पे प्लस x यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं log के अंदर में। तो आगे चल के हमको क्या मिलेगा log ऑफ, बोलिए ब्रैकेट में ये दोनों है सेम, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का यस मल्टीप्लिकेशन है और डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में अंडर रूट क्या आंसर हो जाएगा, क्या रहेगा 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा क्या आंसर log ऑफ क्या मिलेगा। चलो ये मिटा दे। फिर आगे क्या करना है आपको पता चल जाएगा, पोटेंशियल। बोलिए u इक्वल टू क्या मिलेगा log ऑफ ब्रैकेट रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का और यहाँ डिवाइड करना देखिए कोई मतलब नहीं है। आगे क्या होगा कि ब्रैकेट का पावर देखिए 2 है, ये 2 सामने आएगा, log की प्रॉपर्टी पता है तो 2 into log ऑफ रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब आप ले लो डिफरेंशिएट, अब सिंपल है, अब यहाँ डेरिवेटिव में तकलीफ नहीं है। ठीक है, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए du by dx इक्वल टू d dx ऑफ 2 into log of रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x और फिर बोलिए 2 सामने आएगा, log of इसको क्या समझ रहे हैं लोग स्टार, और log of स्टार का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। स्टार यानी जो भी है देख लो है। आगे बढ़ते हैं 2 डिवाइड बाय ब्रैकेट रूट 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट का डेरिवेटिव बोलिए 1/2 अंडर रूट समथिंग और इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। अंडर रूट समथिंग है ना यार, 1/2 रूट समथिंग और इनटू अंडर रूट में जो है उसका डेरिवेटिव लेना है, अंडर रूट फंक्शन 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अंडर रूट में जो है उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली सामने है और x का कितना हो रहा है 1, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आगे कैंसिल। आगे क्या करेंगे 2 डिवाइड बाय रूट x, यहाँ 1 है डिवाइड बाय कुछ नहीं इसका मतलब 1 into x होगा प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बराबर, और x प्लस अंडर रूट और ये अंडर रूट प्लस एक ही बात है कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से du by dx का आंसर 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर आएगा।
ठीक है। अब उधर पर dv by dx तो आपने फाइंड किया ही है, तो बाय पैरामीट्रिक फंक्शन थ्योरम du by dv फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, du by dx और डिवाइडेड बाय dv by dx, और बोलो du by dx का आंसर दिख रहा है 2 by अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, dv by dx दिख रहा है जो भी था cos ऑफ हाफ था माइनस साइन लॉग ऑफ और इनटू क्या था 1 by x, फिर ये जाएगा न्यूमरेटर, ठीक, ये तो माइनस रहेगा, साइन लॉग ऑफ में डिनोमिनेटर रहेगा, x जाएगा न्यूमरेटर, खत्म। ठीक, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, रैशनलाइजेशन वो भी लॉग के अंदर में, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं लॉग को, लॉग का जो फंक्शन था उसके अंदर में ही हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशिएट, एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जल्दी क्वेश्चन ले लें। डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x with respect to cos इनवर्स ऑफ पूरा अंडर रूट है 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएट जो भी लिखा है tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x विथ रिस्पेक्ट टू, छोटा दिख रहा हूँ बड़ा कर दो, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, ठीक है, 2 इंटू, तो आप समझ सकते हैं डिफरेंशिएट, देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, बराबर। हम यहाँ पे इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेट u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट एंड v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, और फाइंड क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में du by dv क्वेश्चन मार्क का पैरामीट्रिक फंक्शन दे रहा है, ठीक है। बोलिए tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, बोलिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। बोलते बोलिए यहाँ डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अंडर रूट में देखिए 1 प्लस x स्क्वायर है, हमने कसम खाई है, जब भी अंडर में 1 प्लस x स्क्वायर देखेगा x के बदले में क्या पुट करना पड़ता है आपको, tan थीटा। अगर अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर दिखेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से x के बदले में पुट करेंगे sin थीटा या cos थीटा, लेकिन sin हमको कह रहा है तो sin पुट करते हैं। यहाँ x के बदले में tan भी या cot भी होता है, लेकिन cot दूर रखा जाता है, tan पुट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, x के बदले में क्या पुट करो, tan थीटा। तो देयरफॉर u इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, बोलिए ब्रैकेट में अंडर में 1 प्लस क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan
थीटा। नाउ u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर में क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। आगे sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे हम, sec थीटा -1 और डिवाइड बाय क्या आएगा tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग पूछा देखो कैसे करूँ सर आगे, अरे sec ये नहीं है, sec यानी 1 बाय cos और tan के बदले में क्या लिखूं sin बाय cos, बराबर। tan इनवर्स मेरा टारगेट है, अंदर में tan का फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ बताइए, बोलो sec यानी 1 बाय cos थीटा, tan थीटा यानी sin बाय cos थीटा। यहाँ डिवाइड करके इसका मतलब कितना है 1 और यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे cos थीटा से तो क्या बनेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा आएगा, क्योंकि cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 के बदले में cos आएगा और डिवाइडेड बाय cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा और फिर हाफ एंगल फॉर्मूले। सबसे लेंदी क्वेश्चन है ये, तो डबल क्वेश्चन हो गया, डबल यानी इनका आंसर हो रहा है, क्योंकि ये भी अलग ही क्वेश्चन है 3-4 मार्क के लिए, ये भी अलग क्वेश्चन है 3-4 मार्क के लिए, लेकिन कंबाइन कर दिए तो 4 ही मार्क के लिए क्वेश्चन है। क्या में बोलिए 1 माइनस cos ऑफ स्टार 2 sin स्क्वायर स्टार बाय 2 और sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos ऑफ थीटा बाय 2। 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बताइए u इक्वल टू ही चल रहा है जब इससे वही डेरिवेटिव लिया अभी तक हमने, साइन बचेगा ऊपर में पावर 2 में से एक पावर कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय 2 और डिवाइड बाय साइन बाय cos क्या आ रहा है tan थीटा बाय 2, यानी u इक्वल टू क्या आएगा थीटा बाय 2, तो 1 बाय 2 इनटू थीटा यानी कौन है, थीटा है, वापस करो थीटा थीटा थीटा, थीटा यानी कौन है tan इनवर्स x। अब हम ले रहे हैं डिफरेंशियल, देखो डेरिवेटिव बदला है यहाँ पे, एक्चुअली अभी तक जो सॉल्व किया वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री बोलो, अब भी डेरिवेटिव एक स्टेप है, यानी वही इसके वजह से कौन बदला हो रहा है समझ सकते हैं। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx भैया वो भी बताना पड़ेगा क्या 1 by 2 जैसे वैसे tan इनवर्स का डेरिवेटिव, बराबर ये हो गया 1 by जो भी है फिर du by dx, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर अल्फा, फिर उसके बाद dv by dx के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, 1 by 2 इंटू tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं आगे, नाउ v इक्वल टू क्या है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाय रूट 1 प्लस x स्क्वायर। बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, पुट x इक्वल टू क्या पुट करें हम लोग tan थीटा, x के बदले में क्या पुट करो tan थीटा, तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस क्यों tan थीटा, क्यों वही 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, अंदर में 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है, तो x के बदले में क्या पुट करते हैं tan थीटा, 1 प्लस क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हमने समझ में आया ना, जहाँ पे एक दिख रहा है वहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं tan थीटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होगा, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं, पूरा
1 प्लस बोलिए अंडर रूट में क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा और 2 इंटू अंडर रूट में क्या आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या लिखने वाले हैं हम लोग b इक्वल टू cos इनवर्स में क्या है रूट में है इसमें 1 प्लस सेक थीटा और डिवाइड बाय 2 सेक थीटा। अब सेक करेंगे मतलब बनना है cos, तो हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा cos थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है बराबर cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। यस सेक के जगह में cos कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 ही रहेगा और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा और डिवाइड बाय 2 और फिर बोलो 1 प्लस cos ऑफ स्टार का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर स्टार बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या है 2 2 क्या हो जाएगा b इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाय 2 फिर b इक्वल टू क्या आएगा थीटा बाय 2 1 बाय 2 इनटू क्या है थीटा। थीटा कौन है देख लो, थीटा कौन है tan इनवर्स x। अब ले लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d dx ऑफ 1 by 2 tan इनवर्स x। ठीक है 1 by 2 बाहर आया बचा तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है और मुझे लगता है du by dx का भी शायद यही आंसर था, थोड़ा सा माइनस हो सकता है बस इतना ही है, बाकी यही आंसर था बराबर। यस वही था। इसका मतलब जब हम du by dv निकालेंगे तो du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx, तो उसमें जब पुट करेंगे तो मुझे लगता है आंसर 1 आएगा। देख लो ठीक है, आज शाम को हमारी टेस्ट होगी, ये ध्यान रखना है।